जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी पर भगवान श्री राम की कृपा हमेशा बनती रहे। तो आज की कथा यहाँ से शुरू करते हैं। राम और लक्ष्मण को लेकर वनों के लिए चल देते हैं विश्वामित्र जी। आगे आगे विश्वामित्र जा रहे थे और पीछे पीछे राम और लक्ष्मण जी। आगे वनों का घोर घोर भयंकर राक्षसों का स्थान आ गया जहाँ पर राक्षस लोग रहते थे। कुछ देर पहले ही विश्वामित्र रुक गए। हे बेटा राम, हे बेटा लक्ष्मण, सुनो कि कहिए गुरुदेव, यहाँ से भयंकर राक्षसों का रास्ता आ गया है और भयंकर राक्षसों का यहाँ पर निवास है, परंतु यह मार्ग छोटा है। जहाँ पर हमारी कुटिया है, जहाँ हमारा आश्रम है, वहाँ तक जाने के लिए यह मार्ग पड़ता है 30 कोस और दूसरे मार्ग से चलते हैं वो पड़ता है 60 कोस। तो बेटा कौन से मार्ग से जाना पसंद करोगे? हे गुरुदेव, जिस रास्ते को भयंकर राक्षस जाते रहते हैं, निवास करते हैं, जो रास्ता 30 कोस का है, हम उसी पर ही चलना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें आपके साथ कोई भय नहीं है। हम उन राक्षसों को मृत्यु को समर्पित कर देंगे। ठीक है बेटा राम। तो जैसे ही आगे चलते हैं, रास्ते में एक भयंकर गर्जना सुनाई देती है और वह गर्जना किसी और की नहीं, एक ताड़का नाम की राक्षसी थी, उसकी घोर गर्जना थी। तो राम ने चौंक कर पूछा, हे गुरुदेव, यह आवाज किसकी आ रही है? यह घोर गर्जना किसकी है? बेटा राम, यह एक ताड़का नाम की राक्षसी है जो बहुत ही भयंकर और नरभक्षी है। इसको मारने के लिए आपके बाणों की जरूरत है। ठीक है गुरुदेव, परंतु इसका क्या इतिहास है गुरुदेव? ये कौन है? हमें विस्तार से समझाइए, ये राक्षसी क्यों बनी है और ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राम, इसकी एक कहानी है बेटा राम। सुकेतु यक्ष ने ब्रह्मा जी से संतान का वर मांगा था और ब्रह्मा जी ने जो है इनको वरदान दिया। फलस्वरूप उन्हीं के यहाँ ताड़का नाम की यह राक्षसी का जन्म हुआ। विवाह के योग्य हो जाने पर ताड़का का विवाह जंबासुर से कर दिया गया, जिसके मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सुकेतु यश के दुर्व्यवहार से के कारण अगस्त्य मुनि ने उसे अपने श्राप से भस्म कर दिया, क्योंकि इसके दुर्व्यवहार से अगस्त्य मुनि ने उसको भस्म कर दिया। दुष्टनी ताड़का पुत्र मारीच सहित अगस्त्य मुनि पर घात लगाने के लिए दौड़ी। अगस्त्य मुनि ने पुकारा राक्षसी, और उन महामुनि ने इस शब्द से अमरता का रूप ले लिया। अमरता का रूप ले लिया। बस उसी समय से यह पापिन वन में रह रही है और ऋषियों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। जिसको देखती है उसी का मारकर खून पी जाती है, उनकी तपस्या भंग करती है। और ताड़का का ध्येय यही है कि वनों में अपना राज चलाना। राम, तब तो इस पिशाचिनी का वध करना गुरुदेव दोष नहीं है। दोष नहीं होगा गुरुदेव। नहीं राम, विश्वामित्र कहने लगे, नहीं राम, दोष नहीं है, यह पुण्य का काम है। अब यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और कैसे उस पापनी का वध राम जी करते हैं अपने बाण से। गुरुदेव, इतनी भयंकर हंसी, ताड़का पिशाचिनी है। राम, तुम अपना धनुष बाण संभालो। ठीक है गुरुदेव। राम लक्ष्मण गुरुदेव के चरण छूकर बाण संभालते हैं। सावधान राम, दूसरा बाण चलाने की जरूरत न रहे। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, दूसरा बाण ना चलाना पड़े, ऐसा बाण मारो कि पहले बाण में इसकी मौत हो जाए। ठीक है गुरुदेव, आप संकोच मत करो। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं राम? चौपाई है। अर चले जात मुनि दीन देखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धर आई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक बाण प्राण हर लीना, जान दही निज पद कीना।
ताड़का सामने आकर आहार, भूखी का आहार मिल गया है। ताड़का राम की ओर अट्ठास करते हुए आती है और भयंकर गर्जना करती है और राम की ओर झपटना चाहती है। राम, अरे दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जा। विश्वामित्र, बाण से प्रहार करो बेटा। ठीक है गुरुदेव। राम ने ऐसा बाण मारा कि पहले ही बाण में ताड़का मृत्यु के घाट पहुंच गई। प्रसन्न होकर, तुम्हारी जय हो रामचंद्र बेटा, तुम्हारी जय हो। नहीं नहीं गुरुदेव, आपकी जय हो। विश्वामित्र, अच्छा अब हमारे आश्रम में चलो। चलिए प्रभु। अब तीनों का प्रस्थान और आश्रम की ओर जाना। जंगल आ जाता है। दृश्य मारीच और सुबाहु वन में घूम रहे थे और वन में घूमते घूमते देखते हैं कि क्या होता है। ताड़का का वध हो गया है और ताड़का मरी हुई पड़ी है। ये तो गजब हो गया। मंत्री कहने लगे, जो सुबाहु मारीच के मंत्री है, गजब हो गया महाराज, आपके राज्य में ये क्या होगा, आपके वन में क्या हो गया। चाची ताड़का का वध हो गया। वहां पर जो है बड़ा रुदन करते हैं राक्षस लोग और उसकी तलाश में दौड़ने लगते हैं जिसने इसका वध किया। तब क्या होता है, प्रातः काल कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाय कर हूं तुम जाई, और होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। राम चरणों में झुककर, गुरुदेव अब आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र, अच्छा बेटा, मैं यज्ञ रचाता हूं, तुम सावधान होकर मेरे यज्ञ की रक्षा करना। विश्वामित्र का यज्ञ रचाना, राम लक्ष्मण का धनुष और बाण लेकर पहरेदारी करना। राम लक्ष्मण के पास आकर, हाँ, क्रोध से, अरे बचकर निकल कर जाना, अब यहां से दुश्वार है। ताड़का नहीं तो क्या हुआ, अब उसका बरखो दाह है। अचानक राक्षस आ जाते हैं और यहां से बचकर निकलना बहुत मुश्किल। राम को ललकारते हैं। लक्ष्मण, जिस जगह मां गई बेटा भी वहीं पर जाएगा। लक्ष्मण, यह वार खाली कभी नहीं जाएगा। लक्ष्मण का यह वार कभी खाली नहीं जाएगा। सुभाव क्या कहता है, रण की भूमि में यह कोई बच्चों का खेल नहीं। रण की भूमि में यह कोई बच्चों का खेल है। सामने है मरदूद हट, तेरा मेरा क्या मेल है। राम राक्षसों को मारने की कसम खाई है राम ने, जीता वह न जाएगा, आगे आ जो मेरे सामने। सुभाव कहता, देख लेना मां का बदला, मैं चुकाऊंगा अभी, बस एक ही वार से यमलोक पुचाऊंगा अभी। राम कहते हैं, बातें बनाना छोड़ दे, न मुझसे तकरार कर, यमलोक जाने के लिए तू रास्ता तैयार कर। राम और सुभाव में युद्ध होना, राम का बाण छोड़ना और सुभाव का गिरकर प्राण त्यागना। चौपाई आती है, अरे सुनी मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। समाचार पाकर मारीच अपने सहायक के साथ, अपने जो साथ में और थे उनके साथ आकर धावा बोल देता है। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सतजोगन का सागर पारा। मारीच का और राम का युद्ध होता है। मारीच को राम बिना फरकाबान मारता है और जिसके वार से मारीच 100 योजन पार करके लंका में जाकर गिर जाता है। मारीच क्या कहता है मुकाबला करते हुए, अरे कर चुका विघन अब तक यज्ञ ऋषियों। राम जी कह रहे हैं मारीच को, कर चुका विघन अब तक यज्ञ ऋषियों मुनियों के बहुत, विघन डाले धार्मिक कार्यों में ऋषि मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया हमको हमारा बाण है, देख ले अब यह तेरी मौत का सामान है। होश में आकर देखिए क्या बालक है तेरे सामने, आ गया मारीच बनकर अब काल तेरे सामने। राम जी कहते हैं, अरे मां गई जिस जगह तू भी वहीं पर जाएगा, समझ ले कुछ देर में जिंदा तू न रह पाएगा।
राम का मारीच के साथ युद्ध होना, राम का बाण छोड़ना और मारीच का बाण से 100 जन पार फेंक देना। मारीच लक्ष्मण पीछे भाग हटते हुए, मैं तुझे भी ठिकाने लगाता हूं। नहीं, राम कह रहे नहीं ठहरो, भागने वाले को छोड़ो, वह कोई इंसान नहीं है जो भागता है, उसके पीछे भागना उचित नहीं है, उचित काम नहीं है। विश्वामित्र, शाबाश बेटा, रघुकुल के शिरोमणि शाबाश, अब मेरी विद्या सफल हुई है, अब तुम क्षत्रियों की भांति राजकुमारों में उत्तम राजकुमार हो। सिर झुकाकर राम ने कहा, यह सब आपके चरणों का महान प्रताप है गुरुदेव। विश्वामित्र, अच्छा कुछ फल खाओ और विश्राम करो, सेवा का अवसर दीजिए गुरुदेव। विश्वामित्र, चंजीर हो पुत्रो, अब निश्चिंत हो गया हूं मैं। विश्वामित्र जी का लेट जाना और राम लक्ष्मण का चरण दबाना। चौपाई। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देख जाई। जनकपुरी से दूत आते हैं, वहां से एक चिट्ठी लेकर आते हैं। तो दूत का प्रवेश विश्वामित्र का यही स्थान है। हाँ, राम ने कहा हाँ यहीं पर स्थान है। दूत पत्र देकर महाराज यह बंदा एक संदेश लेकर आया है। लक्ष्मण, मुनिवर यह पत्र कहाँ से आया है? विश्वामित्र, बेटा जनकपुरी के राजा जनक का यह पत्र आया है, उसकी पुत्री सीता का स्वयंवर है जिसमें मुझे निमंत्रण मिला है और आप भी मेरे साथ चलोगे। सिर नवाकर, ठीक जैसी आपकी कृपा गुरुदेव, ऐसा ही होगा। दूत का जाना और पर्दा गिरता है और धनुष से जग मुनि रघुकुल नाता, हर्षि चले मुनिवर साथा। राम और लक्ष्मण मुनि के साथ धनुष यज्ञ को देखने के लिए चल दिए। रास्ते में क्या होता है? अहिल्या का उद्धार कैसे करते हैं? क्योंकि अहिल्या की भी एक कहानी थी और कल के रामलीला रंगमंच में अहिल्या का उद्धार पूरे तरीके से सुनाया जाएगा। कल तक का इंतजार करिए। जय श्री राम। आपकी सभी पर कृपा मेरे ऊपर भी बरसती रहे और मेरा वीडियो भी देखते रहो। थोड़ा सा चैनल को